जय हिंद साथियों। आज से आप लोग के बीच फ्री ऑफ कॉस्ट में इंटरमीडिएट का क्लास मिलेगा, जिसमें आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा। इसलिए आप लोग आज से लेकर एग्ज़ाम तक आप लोग साथ में जुड़े रहें और आपको यह वीडियो बूस्टर डोज की तरह काम करने वाली है। चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरू करता हूँ और टॉपिक वाइज नोट्स कवर करवाऊंगा और साथ ही साथ इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए चलिए शुरू फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है जीवधारियों में जनन। चलिए इसमें पहला पॉइंट आता है कि प्रजनन क्या है। तो प्रजनन वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे प्रतिरूप उत्पन्न करता है। यानी कोई भी जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, वो प्रक्रिया ही प्रजनन कहलाता है। फिर आता है प्रजनन की बात। तो प्रजनन दो भागों में बांटा गया है। प्रजनन दो प्रकार के होता है, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। तो इस लैंगिक और अलैंगिक को हम लोग समझेंगे कि लैंगिक क्या होता है और अलैंगिक क्या होता है। तो अलैंगिक की बात अगर करें तो अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक में क्या होता है, एक ही जीव भाग लेते हैं और इसमें निषेचन क्रियाएं नहीं होती है। ये आप याद रखिएगा। अलैंगिक में क्या होते हैं, तो एक ही जीव भाग लेते हैं और इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, लैंगिक। लैंगिक प्रजनन में दो जीव भाग लेते हैं, अर्थात नर और मादा एक ही पौधे में दोनों प्रकार के जननांग हो सकते हैं। इन्हें उभयलिंगी कहते हैं। अगर एक ही तरह के पौधे हैं तो उनमें नर और मादा दोनों जननांग होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे, उभयलिंगी। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण तथा निषेचन होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग समझे थे अलैंगिक में क्या होता है, एक ही जीव भाग लेते हैं और इसमें निषेचन क्रियाएं नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें निषेचन होता है। लैंगिक में क्या होता है, निषेचन होता है और अलैंगिक में निषेचन नहीं होता है। यही अंतर है। चलिए नेक्स्ट, आगे है पादप में कायिक जनन जड़ों, तना, पत्ती एवं कलिकाएं द्वारा होता है। पादप में जनन में मुख्य अंग होते हैं जड़, तना, पत्ती या कलिका। ये सब क्या होते हैं, कायिक जनन में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, कि जंतुओं में अलैंगिक जनन सामान्यतः अल्प विकसित जंतुओं में साधारणतः विखंडन, कलिका ने प्लाज्मोटोमी, जेमूल निर्माण एवं पुनरुद्भवन द्वारा होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन जनन की वह विधि है जिसमें निषेचन जनन इकाइयां युग्मक बनते हैं एवं इस क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, जब मादा युग्मक बिना निषेचन के ही नए जीव में विकसित हो जाते हैं तो इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। देखिए, जब बिना निषेचन के ही नए जीव विकसित हो रहे हैं तो उसको हम अनिषेक जनन कहेंगे। ये तो
क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट। कायिक या वृद्धि प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक यानी जो नेचुरली होता है, और एक कृत्रिम जो आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ जीवों के शरीर में बनने वाले सभी बीजाणु एक समान दिखाई देते हैं, उन्हें सम बीजाणु कहते हैं। फिर से समझिए, कुछ जीवों में के शरीर में बनने वाले सभी बीजाणु एक समान दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सम बीजाणु। एक सम मतलब होता है बराबर, बराबर बोल सकते हैं, एक समान बोल सकते हैं, एक समान। तो एक समान बीजाणु होंगे तो उसको हम सम बीजाणु कहेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। आगे है, वे जीव जिनके शरीर में बनने वाले सभी बीजाणु समान नहीं होते हैं उसे विषम बीजाणु कहते हैं। विषम मतलब बराबर नहीं होना, यानी एक समान नहीं होना। जब एक समान नहीं होगा तो विषम ही होगा ना। सेम वैसा ही है, इसका विपरीत हो गया कि विषम यानी जिसका जो बीजाणु समान नहीं होते हैं उसे विषम बीजाणु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। छोटे बीजाणुओं को लघु बीजाणु तथा बड़े बीजाणुओं को महाबीजाणु कहते हैं। छोटे बीजाणु को लघु बीजाणु कहते हैं, लघु मतलब छोटा ही होता है। चलिए, और बड़े बीजाणु क्या बोलते हैं? महाबीजाणु कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। पौधों में कायिक जनन कृत्रिम विधियों से आर्थिक महत्व के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। आजकल उत्तक संवर्धन तकनीक का प्रयोग आर्थिक महत्व के पौधों को शीघ्रता से तैयार करने के लिए किया जा रहा है। ये आपको पहली बात पता होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, किसी जीव की कायिक कोशिकाओं से तैयार किया गया नया जीव क्लोन कहलाता है। फिर से समझिए, किसी जीव की कायिक कोशिका से यानी शरीर की कोशिका से तैयार किया गया नया जीव क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, यही फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट नोट्स है। इसके बाद फिर आपको सेकेंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसी तरह से सभी चैप्टर का नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाला है। इसलिए आप लोग इस चैनल पर लास्ट दिन तक, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन तक वीडियो को ज़रूर देखिए, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। चलिए क्लास को यहीं पे करते हैं एंड, तब तक के लिए जय।